ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारभुजं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूमानि शयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी पिछले एपिसोड में हमने प्रभु श्री राम के बारे में संक्षिप्त वर्णन सुना था कथा में, जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने कथा का श्रवण किया था दोहा संख्या 119 तक। आज दोहा संख्या 19 है कि पोने पोने प्रभु पद कमल गहि और जोरी पंकुरहु पानी, बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। अर्थात बार बार स्वामी यानी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली कि शशि करे सम सुन गिरा तुम्हारी, ओ मिटा मोह सरदा तप भारी, ओ तुम कृपाल सब संसव हो। क्षमा चाहेंगे। और तुम कृपालु सब संसव हरेऊ, और राम स्वरूप जाने मोहि परेऊ। यानी आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु यानी क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जो आपने बताया श्री रघुनाथ जी का संक्षेप में जो आपने वर्णन किया, मेरा सब समझ में आ गया कि प्रभु कौन है, क्या है, कैसे हैं। और नाथ कृपा अब गयौ विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापनी किंकर जानी, यद्यपि सहजे जड़े नारी अयानी। हे नाथ, माता पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, किंकर कहते हैं दासी को, कि प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहू। और राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहते सब पुरे पुरवासी। कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरों में निवास करने वाले हैं। कि नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु, मोह समुझाई कहो वृष के तू। और उमा बचन सुने
परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर है नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। अब देखिए, माता पार्वती ने कहा कि श्री रघुनाथ जी परम ब्रह्म है, ये सत्य है, किंतु उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर वहीं हर से कामारी तब और शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमह प्रशंस पुन बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवा पारायण पहला विश्राम लिया है और मासा पारायण का चौथा विश्राम, और तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या के पथ का अनुसरण करते हुए हम भी आपसे विदा लेंगे और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं कि जब बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ विराम लिया था तो हम भी थोड़ा सा विराम ले लें और अगली कथा अगले एपिसोड में, हालांकि हमारे 2 दोहे का जो संकल्प है वो पूरा नहीं हुआ है, 19 से हम अभी 20 तक आए हैं, केवल एक ही हुआ है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर रामचरितमानस में विराम है तो मैं भी विराम लेता हूँ और आपसे बार बार आग्रह करता हूँ कि प्रभु की ये कथा सर्वत्र पहुँचनी चाहिए, ऐसा आपसे अनुरोध है। जय श्री राम।